हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एडमिशन के टाइम पे क्लास 6, क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चों को। तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होती है स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, यानी आपकी मार्कशीट चाहिए होती है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब जैसे आप क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्लास 5th की मार्कशीट देनी होगी, क्लास 9th में तो क्लास 8th और क्लास 11th में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास आपकी क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा आपका। पॉइंट नंबर 2 है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है फ्रॉम द प्रीवियस स्कूल इज एप्लीकेबल फॉर 11th क्लास ओनली। यानी जो बच्चे 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, उन बच्चों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। आपको स्कूल से मिल जाएगा जिस स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे उस टाइम। और आप जामिया में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है अपने पुराने स्कूल से लेकर आना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ द क्लेम कैटेगरी, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, जैसे जनरल में आपको अप्लाई करते हैं तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना, मुस्लिम में कोई सर्टिफिकेट नहीं देना, मुस्लिम वोमेन में कोई सर्टिफिकेट नहीं देना। लेकिन आप मुस्लिम ओबीसी या अदर कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल, मुस्लिम, मुस्लिम वोमेन, इन 3 कैटेगरी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और कैटेगरी में तो आपको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ड्यूली फिल्ड एंड साइन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है, जो भी आप टेस्ट देंगे, आपको पता है कि आप क्लास 6 का, क्लास 9th का, क्लास 11th का जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसका एडमिट कार्ड भी आपको फोटोकॉपी आपको अपने पास रखनी है। एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करेंगे उसको भी आपको अपने पास रखना है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वो आपको स्कूल से मिल जाएगा। अगर इन केस गैप ईयर है, देखिए यहाँ पे लिखा दी इंटरवेनिंग पीरियड में नॉट बी मोर देन 1 ईयर फॉर क्लास 11th ओनली, तो 1 साल से ज़्यादा इंटरवेनिंग पीरियड जो है नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ द एडमिशन विल बी कैंसिल इफ़ द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द माइग्रेशन और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ड्यूली काउंटर साइन बाय द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफिसर इज नॉट सबमिटेड विद इन 2 वीक्स ऑफ द लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एडमिशन। तो आपको ध्यान रखना है अपने डॉक्यूमेंट्स जो है टाइम से सबमिट करने हैं, जितना टाइम आपको दिया जाता है। ठीक है, और रिसिप्ट्स ऑफ एडमिशन फीस इज नॉट सबमिटेड इन द ऑफिस ऑफ द कंसर्न स्कूल बाय द लास्ट डेट। तो आप जैसे ही एडमिशन्स लेंगे तो आपको वहाँ से जो एक फ़ीस रिसिप्ट मिलती है जिसको आपको सबमिट करना होता है। पहले आप बैंक में जाके फ़ी डिपॉजिट करके आते हैं और फ़ी डिपॉजिट करके जो है एक रिसिप्ट आपको जो है सबमिट भी करनी होती है कंसर्न स्कूल में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से रेडी रखने हैं ताकि आपको एडमिशन्स के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, थैंक यू।